Hello students, good morning to all. In previous lecture we learned about the मालूस एंड चितप्पन फैमिली। जो चितप्पन फैमिली थी वो आफ्टर 5 इयर्स के बाद वो इंडिया वापस आ रही थी, तो मालू और उसके अप्पा जो थे वो उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए थे। और मालू को फिर जैसे जैसे वो लोग बातें करते गए वो और चितप्पन के बच्चे, तो उन लोगों की कम्युनिकेशन से उसे पता चला कि वो जो ट्रिप में गई थी चेन्नई स्कूल ट्रिप में, तो उसे 12 आवर्स लगे थे। और जो चितप्पन और उनकी फैमिली अबू धाबी से आए हैं तो वो 2 आवर्स में ही यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो सोच रही थी क्या प्लेन जो है वो इतना फास्ट, प्लेन जो है वो बहुत फास्ट फ्लाई करता है। ओके, तो यहाँ पे जो शांता और शशि है वो वहाँ पे अबू धाबी में किस तरह से रहते हैं और वहाँ पे क्या क्या है, तो वो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो डस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पे क्या होता है, पूरा सभी जगह पे डस्ट ही डस्ट होता है। सो डिड यू द प्लेन आस्क मालू। मालू उनको पूछ रही है कि आपने तो प्लेन में से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या देखी है आपने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई। फिर शांता ने उसे जवाब दिया कि हम वहाँ पे प्लेन में से तो सिर्फ क्लाउड्स ही नज़र आते हैं, बिकॉज जो प्लेन होता है वो बहुत ऊपर तक फ्लाई होता है। सो इवन हायर देन द क्लाउड्स, क्लाउड्स से भी ऊपर, क्लाउड से भी ऊपर फ्लाई होता है, ऐसा शांता जो है वो मालू को कह रही थी। बट बिफोर इट वेंट so high we could see that we were flying over sandy areas। लेकिन जब वो फ्लाई करने से पहले वो देखते हैं कि वो एक सैंडी एरिया पे फ्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे पूरी सैंड होती है। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, black. We saw mountains only of sand। तो वहाँ पे वो लोग, उन लोगों ने क्या देखा, तो वहाँ पे जब वो लोग प्लेन में से देखते हैं तो पहले तो उनको ऐसा ही लगता है कि वो सैंडी एरिया पे वो फ्लाइंग हो रहा है। तो वहाँ पे जो सैंड के कलर है वो चेंज होते रहते हैं, सैंड के कलर वहाँ पे चेंज होते रहते हैं। तो कभी वाइट दिखाई देती है सैंड, तो कभी से वहाँ पे वो भी पूरे वहाँ पे सैंड के ही है। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, तो उन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है। एडेड शशि, ये शशि ने कहा कि उन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सीशोर सेड मालू। मालू कहती है कि मैंने तो सैंड सिर्फ जो समुंदर होते हैं वहीं पे ही उसने वो देखी थी, है ना। बीच पे जब जाते हैं तब वहाँ पे भी सैंड नज़र आती है। तो मालू ऐसा बोल रही है कि मैंने तो सैंड सिर्फ बीच पे ही देखी है। देन यू शुड कम टू विजिट अस सेड चितप्पन। तो तुरंत ही चितप्पन उसे बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आना और अबू धाबी को विज़िट करना, है ना। तो सभी कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, तो ये यहाँ पे अबू धाबी के बारे में मालू को बता रहे हैं। तो चितप्पन तुरंत ही बोलते हैं कि आप आना और मालू अबू धाबी को विज़िट करने हैं। द कंट्रीज़ अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया। जो कंट्री है अबू धाबी
अबू धाबी जहाँ पे दिखाई देता है वो पूरा डेजर्ट एरिया में है, वो पूरा डेजर्ट एरिया में है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी, even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of सैंड ही सैंड होती है, नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड। तो वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं होता है, कोई भी ग्रीनरी नहीं होती है जैसे इंडिया में दिखाई देती है, वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ ओनली ए सैंड। आई यूज़ टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला। आई यूज़ टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी, उसे वो एक सपने जैसा लगता है, ग्रीनरी और कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला, सेड कुंजम्मा। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कुंजम्मा बोली थी कि जब हम केरला में रहते थे, केरला में जैसे बहुत सारी ग्रीनरी है, वो प्लेस जो है बहुत कूल है, पूरी एरिया में पानी पानी होता है, घर के आसपास भी पानी पानी होता है, तो वो देखने के लिए बहुत एक्साइट थी बहुत सालों के बाद। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। बच्चे बिल्कुल भूल गए थे कि वो बारिश आने पे क्या फील करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे तो सैंडी थी, वहाँ पे तो पानी था ही नहीं, है ना। तो जैसे बारिश होती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वैसी फीलिंग्स बच्चे भूल गए थे वहाँ पे। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरियाज़, क्योंकि वहाँ पे कभी बारिश ही नहीं होती। डेजर्ट एरिया में कैसे बारिश होगी, जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा डेजर्ट एरिया था, तो वहाँ पे बारिश होना बहुत मुश्किल था, मीन्स होती ही नहीं है, सेड चितप्पन ने कहा। वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर, जो पानी है वो यहाँ पे बहुत कीमती है। नो रेन नो रिवर्स नो लेक्स नो पॉन्ड्स, वहाँ पे ना ही बारिश है, ना ही नदियाँ हैं, ना ही लेक्स है, ना ही पॉन्ड्स है। तो वहाँ पे पानी तो आपको दूर 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 तक नहीं दिखाई देता है, वहाँ पे सिर्फ दिखाई देती है तो सैंड। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर, इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर। तो यहाँ पे ग्राउंड पे जो है वो कभी यहाँ पे पानी नहीं होता है। बट एडेड शशि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन शशि कह रही है लेकिन वहाँ पे बहुत सारा ऑयल होता है, सैंडी सॉइल के नीचे बहुत सारा ऑयल होता है। सो पेट्रोल इज़ ईजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज, इसीलिए वहाँ पे पेट्रोल बहुत ईजीली मिल जाता है। सैंडी सॉइल के नीचे वहाँ पे ऑयल होता है अंडर द ग्राउंड, अंडर द सैंडी सॉइल, तो वहाँ पे पेट्रोल जो है वो बहुत इजीली उनको वहाँ पे मिल जाता है और वहाँ पे सस्ता भी होता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड चितप्पन। बोलो, यहाँ पे 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है और वहाँ पे जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता है, पानी से भी सस्ता है। और यहाँ पे पानी की कोई है ना, यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, वहाँ पे उन लोगों को पानी महंगा है और हमारे लिए पेट्रोल महंगा है ना। तो चितप्पन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेट्रोल इज़ चीपर दैन वाटर, पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच मालूज हाउस। तो
अभी वहाँ पे वो लोग मालू के हाउस पे पहुँच गए हैं। शांता एंड शशि वेर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज, कोकोनट्स, बनानास, जैक फ्रूट, पपैया, बीटल नट, सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, शशि सेड। यहाँ पे वो लोग जैसे ही मालू के घर पे उतरते हैं तो शांता और शशि सरप्राइज होते हैं। तो वो लोग क्या देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट नज़र आते हैं उनको, बहुत सारे ट्रीज़ वहाँ पे नज़र आते हैं। तो वहाँ पे कोकोनट्स है, बनानास है, जैक फ्रूट है, पपैया है, बीटल नट है, इतने सारे फ्रूट्स देख के वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। शशि सेड, वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स। शशि बोलती है कि वहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही ट्रीज देखने के लिए मिलता है, और वो भी डेट पाम का, है ना। हाँ, जो डेट्स आप लोग खाते हैं वो वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रीज होता है, वो भी डेट पाम का, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन जो डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट इन अबू धाबी। अबू धाबी में, दुबई में जो डेट्स है वो बहुत कॉमन फ्रूट है वहाँ पे बहुत कॉमन फ्रूट है, बिकॉज डेजर्ट एरिया में कोई भी दूसरा ट्री वहाँ पे ग्रो नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ डेट पाम ही ग्रो होता है। तो ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में है, पिक्चर के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा डेजर्ट एरिया है, सभी जगह पे सैंड नज़र आ रही है, सिर्फ यहाँ पे आपको डेट पाम्स ही नज़र आ रहे हैं। ऐसे ट्रीज लाइन में सभी ग्रो होते हैं, राइट। तो ये चैप्टर आपको अपने टेक्स्ट बुक में रीड करना है। देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से वो लोग वहाँ से आने के बाद सभी के लिए क्या क्या गिफ्ट लाए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।